Students, let us read the chapter A Triumph of Surgery further. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. आगे रोड पे जाने के बाद डॉक्टर हेरियोट देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं जो उनकी बगल में छोटा सा एनिमल, पैथेटिक मीन्स इन अ पिटिएबल कंडीशन, बेचारे की तरह पड़ा हुआ, एंड वॉज गैस्पिंग. गैस्पिंग मीन्स ही वॉज हीविंग. हीविंग का मतलब हाँफ रहा था पड़ा हुआ सीट पे उनकी बगल में. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. वो उसके सर पे थपथपाते हैं और ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो अपनी पूँछ हिला पाए. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवन अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. Poor old lad. Lad here, children, means literally lad means young boy, young man or young boy. But the author uses poor old lad means because Tricky was quite unhealthy and he was unable to move. That's why he uses the word poor old lad. You haven't a kick in you. Kick का मतलब he was lacking in energy. उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा इलाज क्या है. आई नो अ क्योर फॉर यू. एट द सर्जरी is a place where a doctor, a dentist or a veterinary surgeon treats patients. So this is a surgery, it is a veterinary surgery where animals are being treated. तो हॉस्पिटल में जाके the household dogs surged round me. Household dogs means the dogs उनके सर्जरी में थे, एनिमल्स जो उनके सर्जरी में कुत्ते थे, तो वो उनके ऊपर चारों तरफ चढ़ के आते हैं. बिकॉज दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग देयर लव. जो एनिमल्स, जो डॉग्स जानते हैं अपने मालिक को, प्यार करते हैं, तो वो उनके ऊपर इस तरह से अपना लव शो करते हैं. तो जैसे वो देखते हैं डॉक्टर हेरियोट को, तो उनसे वो बहुत लव करते थे डॉग्स, तो वो उनके ऊपर आते हैं चढ़ के. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. वो डल आइज से, बिकॉज ही वॉज लैकिंग इन एनर्जी, बिल्कुल पूरी तरह से डल था. ही वॉज लैकिंग इन एनी शॉर्ट ऑफ एंथुजियाज्म. वो पैक मतलब उनके ग्रुप, डॉग्स के ग्रुप को देखता है जो कि भूख रहे थे, बहुत शोर मुकुल मचा रहे थे, तो भी उसके अंदर कोई भी अंदर से कोई खुशी जाहिर नहीं होती. वो उसी तरह से डल, लिस्टलेस होता है. और जब उसको कारपेट पे रखते हैं डॉक्टर हेरियोट, तो वो चुपचाप से मोशनलेस विदाउट एनी मूवमेंट कारपेट पे लेटा रहता है. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, दूसरे डॉग जो होते हैं, they sniff, they come around him and sniff. Sniff का मतलब स्मेल करते हैं. They have this ability, they understand and try to test things by sniffing. वो सूंघ के ही चीज़ों को पहचानते हैं डॉग्स. तो जब देखते हैं कारपेट पे ट्रिकी को पड़े हुए, लिस्टलेस, लाइफलेस, तो वो आके उसको सूंघ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. और जब वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता, तो उनको ये लगता है कि ये अनइंटरेस्टिंग है, ये उनके काम का नहीं है. एंड इग्नोर्ड हिम, और इसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं. आई मेड अप द बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. जहाँ बाकी कुत्ते सोते थे उसी के बगल में डॉक्टर हेरियोट उसके लिए एक कोजी वार्म बॉक्स में अरेंज करते हैं, उसके सोने के लिए बेड बना देते हैं. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों तक वो उसको वॉच रखते हैं, विजिलेंट रहते हैं, देखते हैं उसकी एक्टिविटीज़. व्हाट डज ही डू एक्चुअली? गिविंग हिम नो फूड, लेकिन उसको खाना बिल्कुल भी नहीं देते, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने को बहुत सारा पानी देते हैं. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. दूसरे दिन के अंत तक वो थोड़ा एक्टिव होता है, इंटरेस्ट शो करता है इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में. ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू विम्पर. विम्पर मीन्स क्राई वीकली एंड सॉफ्टली. विम्पर करना शुरू करता है, मतलब मिमियाना शुरू करता है तीसरे दिन. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, बाहर के अहाते में जब उसको कुत्तों के भूखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो नाउ ही इज़ लिटिल एक्टिव, और वो धीरे धीरे आवाज़ निकालता है. When I opened the door, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, डॉक्टर हेरियोट दरवाज़ा खोलते हैं, ट्रिकी ट्रॉटेड. ट्रिकी ट्रॉट करके धीरे धीरे चलता हुआ जाता है इन द मॉडरेट स्विफ्ट पेस आउट, एंड वॉज इमिडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो.
और जैसे ही वो धीरे धीरे हिलता डुलता हुआ, क्योंकि वो वीक है और साथ में वो थोड़ा फैटी भी है, थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा मोटा ताज़ा है, तो वो चल नहीं पाता बराबर। तो वो धीरे धीरे झूलता हुआ जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है, बाहर जो था एक ग्रे हाउंड जो डॉग रहता है, वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। ग्रे हाउंड आर एंशियंट ब्रीड ऑफ रेसिंग डॉग, दे आर टॉल एंड स्लेंडर इन शेप। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके बाकी कुत्ते भी ट्रिकी के ऊपर कूद पड़ते हैं, क्योंकि ट्रिकी मूव कर रहा था तो दे वॉन्टेड टू प्ले विथ हिम, उसके साथ वो खेलना चाहते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं, वो सब मिलके उसके ऊपर आते हैं, उसको गिरा देते हैं। एंड थारोली इंस्पेक्टेड हिम, और उसको चारों तरफ से देखते हैं कि ये कैसा क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर डॉग्स गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी धीरे धीरे उठ के उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रॉलिंग स्लाइटली, वो लुढ़कता हुआ जाता है। विद हिज सरप्लस फैट, उसके पास सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा फैट है उसकी बॉडी में, तो उसके साथ वो धीरे धीरे चलते चलते लुढ़क भी जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसके अगले दिन उस दिन बाद में वो जो डॉक्टर हेरियट जो होते हैं वो खाना खाने के समय वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फीडिंग टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, बाउल में जब वो फूड डालते हैं, ट्रिस्टन जो डालती है फूड, तो वो देखते हैं। देयर वॉज अनयूजुअल हेड लॉन्ग रश, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भागम भाग लग जाती है, कुत्ते आपस में रेसल करते हैं खाने के लिए। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फिर उनके तेज़ी से खाने की आवाज़ आती है। पहले तो खाना लेने के लिए बहुत भाग दौड़ मचाते हैं और फिर खाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो ये इसलिए हो रहा था, इतनी भाग दौड़ खाने के लिए इसलिए मच रही थी कि सभी डॉग्स जो थे वो जल्दी में रहते हैं कि वो फटाफट अपना फूड फिनिश कर ले, खाना फिनिश कर ले। अगर उनके प्लेट में बाउल में खाना बच गया तो दूसरे डॉग्स आ जाएंगे अपना फूड फिनिश करके, और उनको अपने खाने में से उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए सब जल्दी में होते हैं कि जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर ले। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls. जब उन लोगों ने सबने खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी उनके बॉल्स के बीच में से घूमता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उसमें से एक दो बॉल को वो चाट लेता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन डॉक्टर हेरियट एक एक्स्ट्रा बॉल, उसको खाने का एक एक्स्ट्रा बॉल रखते हैं। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और डॉक्टर हेरियट देखते हैं कि वो धक्का मुक्की करके अपने एक्स्ट्रा बॉल की तरफ रास्ता बनाते हुए जा रहा है। नाउ दैट मीन्स नाउ ही इज़ क्वाइट एक्टिव, अब वो धक्का मुक्की करके अपनी चीज़ें ले रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस समय के बाद उसकी प्रोग्रेस जो थी, उसकी रिकवरी थी, वो बहुत स्पीडी हो गई, इसकी तेज हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे he ran about with dogs, joined in their friendly scrimmage. He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed over few minutes. अब वो क्या करता है, क्या उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया? नहीं, डॉक्टर हेरियट ने उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, बट नाउ ही वॉज लीडिंग एन एक्टिव लाइफ, एक एक्टिव लाइफ वो बाकी के डॉग्स के साथ जी रहा था। अब वो क्या करता था, पूरे दिन भाग दौड़ करता था विद द डॉग्स, जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, जो एक दूसरे के साथ भाग दौड़ धक्का मुक्की लड़ाई करते रहते हैं, उसका वो एक पार्ट हुआ करता था। और उसको वो खुशी महसूस होती थी जब वो उसको गिरा देते थे, दूसरे डॉग्स जो होते थे उसको पलट देते थे, उसके ऊपर पैर रख के चलते थे और उसको दबाते थे, तो वो बहुत ही खुश होता था, इंजॉय करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ दैट गैंग, ऑफ द गैंग, वो उस गैंग का, जो कुत्तों का जो झुंड था, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उसका एक पार्ट हो गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, लंबे लंबे बाल वाले कुत्तों के बीच में वो एक सिल्की छोटा सा प्यारा सा डॉगी था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, लेकिन वो इतना छोटा होने के बावजूद वो लड़ाई करता था उनसे एक टाइगर की तरह। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, खाने के समय वो अपनी शेयर के लिए एक टाइगर की तरह उनके साथ लड़ाई करता था, हालांकि साइज़ में बहुत छोटा था। एंड हंटिंग रैट्स एट ओल्ड हेन हाउस एट नाइट,
रात में ओल्ड hen हाउस था, जो मुर्गियों का घर था, उसमें वो चूहे पकड़ने जब बाकी के डॉग्स जाते थे तो वो उनके साथ ट्रिकी भी होता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। इस तरह का एक्टिव लाइफ उसने आज तक कभी नहीं जिया था और नहीं इस तरह से उसने कभी अपने समय को एंजॉय किया था। ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्री हॉवर्ड, और इस बीच में ये रिकवर हो रहा था इधर ट्रिकी, और मिसेस पैम्फ्री वॉज क्वाइट वरीड। हॉवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, वो अपने बैकग्राउंड घर के पीछे के अहाते में यहाँ वहाँ टू एंड फ्रो वॉक करती रहती थी, हमेशा मूव करती रहती थी आउट ऑफ हर एंक्शियसनेस और टेंशन। वो वरीड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बिकॉज शी हैड सीन द कंडीशन ऑफ ट्रिकी। अब वो ट्रिकी से मिल नहीं पा रही थी और जब उन्होंने वहाँ छोड़ा था तो ही वॉज क्वाइट अनहेल्दी, तो इसलिए उनको चिंता होती थी कि पता नहीं ट्रिकी की कंडीशन क्या है। तो वो अपनी परेशानी में पीछे के घर के पीछे के अहाते में यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और डजन टाइम्स, बारहों बार से वो फ़ोन कर लेती थी डॉक्टर हैरियट को कि अभी ट्रिकी क्या कर रहा है, वो उसकी कंडीशन जानने के लिए कई बार डॉक्टर हैरियट को फ़ोन करती थी। डजन मीन्स 12, तो कई बार दर्जनों बार फ़ोन करती थी। आई डॉज्ड, डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि वो उनको भुला देते थे, मतलब उनको बहला देते थे, द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। अब वो पूछती थी जो भी उनके क्वेश्चंस होते थे, क्या उसको उसके क्वेश्चन रेगुलरली चेंज किए जा रहे हैं। करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसके कोट चेंज होते हैं, क्या ठंडियों में उसको ठंडा कोट पहनाया जाता है या गर्मियों में गर्मी वाले मौसम का कोट पहनाया जाता है, ये वो पूछा करती थी डॉक्टर हैरियट से। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and was convalescing rapidly. तो ये सब सवालों के जवाब, क्योंकि ये सब कुछ कर नहीं रहे थे डॉक्टर हैरियट, तो वो इनको बात बदल के उनको बताते थे कि नहीं, वो कॉन्वेलेसिंग मीन्स ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और यही बता के उनको उनकी बात का आंसर नहीं देते थे जब वो उसके कुशन्स और बॉल्स और ड्रेसेस के बारे में पूछती थी। द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री, और कन्वालेसिंग जो उसका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था वो सुन के मिसेस पैम्फ्री को बहुत अच्छा लगा, एंड शी स्टार्टेड डूइंग फ्यू थिंग्स। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, जब उन्हें पता चला कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, बिकॉज शी वॉज ऑलमोस्ट होपलेस। जैसा उन्होंने ट्रिकी को छोड़ा था सर्जरी में तो उनको बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन जैसे डॉक्टर बोलते, डॉक्टर हैरियट उनको बताते हैं कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, तो वो भी थोड़ी होपफुल हो जाती हैं और वो भेजना शुरू करती हैं फ्रेश एग्स। हॉस्पिटल में फ्रेश एग्स भेजती हैं 2 डजन अ टाइम, 2 दर्जन एग भेजा करती हैं, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ये सोच के कि ये ट्रिकी खाएगा और स्ट्रॉन्ग, जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर अ ब्रेकफास्ट। लेकिन डॉक्टर हैरियट, उनको पता है कि ट्रिकी के लिए सही खाना क्या है, कितना फूड उसको देना चाहिए, और ओवरफीड करने से फिर वापस वो अपनी पहले की कंडीशन में जा सकता है, तो वो उसको एडिशनल फूड नहीं देते। और ये जो एडिशनल एग्स हैं वो डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, वो सब इंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on. तो लेकिन जब वाइन आता है, जब वो मिसेस पैम्फ्रे उसको वाइन भेजती हैं, बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, मतलब मिसेस पैम्फ्रे वाइन भेजती हैं, तो रियल पॉसिबिलिटी, उन लोगों को वास्तविकता पता चलती है कि वो उसको कितना प्यार करती हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा उन लोगों को रियलाइज़ होता है, दैट बिकम्स क्लियर। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और मिसेस पैम्फ्री वाइन क्यों भेजती हैं, ताकि उसका ब्लड जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, वो वाइन पिए तो उसकी ब्लड इम्प्रूव हो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन, बट डिड दे गिव दैट वाइन टू ट्रिकी, उनको पता था कि ट्रिकी के लिए सही नहीं है, तो ये वो लोग अपने लंच के लिए यूज़ कर रहे थे। लंच हैड बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन, सेरेमोनियल ओकेजन, इट वॉज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, उनके लिए लंच का टाइम सेलिब्रेशन हो गया, बिकॉज नाउ वाइन वॉज एडेड टू इट विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, लंच के पहले 2 ग्लास उनको मिलता था वाइन का, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लंच के बीच में भी उनको बहुत सारे वाइन मिलते थे सारे स्टाफ को, डॉक्टर हैरियट को।
तो ये उनकी तरह से एक दावत हो जाता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम, और उन लोगों ने मुश्किल से विश्वास किया जब मिसेस पैम्फ्री ने ब्रांडी भेजा, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी फाइनल रिकवरी के लिए मिसेस पैम्फ्री को लगा कि अब ब्रांडी भेजना चाहिए। तो उन्होंने जब ब्रांडी भेजा तो इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड। द फाइन स्पिरिट मीन्स द वाइन। कुछ रातों तक, अगले कुछ रातों तक, जब तक कि ट्रिकी उनके पास रहा, चारों तरफ वो लोग इंजॉय करते थे, इनहेल करते थे उसको, स्मेल करते थे और पीते थे उसको। तो ये सब उनके लिए एक तरह का की पार्टी हो गई, सेलिब्रेशन हो गया ट्रिकी के वहाँ रहने से। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन थे, कहते हैं डॉक्टर हेरियट, डीप कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, वो उनके बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद दिन होते थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट उनका जो स्टार्ट होता था वो एक्स्ट्रा एग के साथ, इम्प्रूव देन सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और मिड डे के लंच के टाइम उनको वाइन के साथ उनका होता था, एंड फिनिशिंग लग्जरियस अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ उनका लास्ट सपर होता था, दैट वाज लग्जरियस ग्रैंड। तो इस तरह से वो उनको बहुत ही ज़्यादा, वो लोग भी उन दिनों को इन्जॉय कर रहे थे ट्रिकी के वहाँ होने से। इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, और ये एक तरह से उन लोगों के अंदर लालच था कि अगर ट्रिकी वहाँ रहता है एज अ परमानेंट गेस्ट तो ये वो लग्जरीज हमेशा इन्जॉय कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिकी की मैडम जो थी, ट्रिकी की मालकिन, मिस्ट्रेस जो थी मिसेस पैम्फ्री, वो हमेशा ट्रिकी के लिए ये सब चीज़ें भेजती रहेंगी। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्री वो सफरिंग, लेकिन डॉक्टर हेरियट को पता था कि मिसेस पैम्फ्री जो है वो ट्रिकी को मिस कर रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और करीब 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, डॉक्टर हेरियट फ़ोन करते हैं मिसेस पैम्फ्री को एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लिटिल डॉग कॉल करके क्या कहते हैं कि छोटा डॉग जो है, ट्रिकी है, वो रिकवर हो गया है और अवेटिंग कलेक्शन मतलब वापस जाने का इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Within minutes मतलब कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में एक 30 फीट 30 फीट की लंबी सी गाड़ी, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, ब्लैक मेटल, मेटल हेयर इज़ यूज फॉर कार, ब्लैक कार वहाँ पे आती है, सर्जरी के बाहर रुकती है। 30 फीट लंबी चमकती हुई काली गाड़ी वहाँ पे आके, कार आके रुकती है। The chauffeur means driver, opened the door and could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। और देखते हैं, डॉक्टर हेरियट देखते हैं कि वो मिसेस पैम्फ्री गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती हैं, उनको दिखती है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड, उन्होंने अपने हाथ टाइटली बांधे होते हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी एंग्शियस, शी इज़ इन टेंशन, उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इन फ्रंट ऑफ हर। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, शी इज़ डीपली वरीड, दैट्स वाई हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होठ हिलते फड़फड़ाते हैं। ओ मिस्टर हेरियट, डू मी टेल मी द ट्रूथ, इज़ यू रियली बेटर, वो पूछती हैं। स्टिल शी इज़ नॉट बिलीविंग द ट्रूथ, उनको नहीं लगता है कि, क्योंकि वो जिस तरह से ट्रिकी को वहाँ पे छोड़ के गई थी, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बिलीव दैट ट्रिकी हैज़ रिकवर्ड इन हिज हेल्थ। तो ये उनको बहुत मुश्किल था बिलीव करना कि ट्रिकी का हेल्थ वापस रिकवर हो गया है। तो वो पूछती हैं, कंफर्म करना चाहती हैं डॉक्टर हेरियट से कि मुझे सच बताइए कि क्या वो सचमुच में अच्छा हो गया, पहले से ठीक है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. कहते हैं कि आपके गार्ड से बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। I'll go and fetch him. मैं उसको लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. घर के पीछे जो गार्डन बना हुआ है जहाँ पे ट्रिकी है, वहाँ वो जाते हैं, डॉक्टर हेरियट चल के जाते हैं घर से होके गार्डन में। A mass of dogs means a group of dogs was hurling, मतलब moving with rustling sound, राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में वो सब बहुत तेज़ी से शोरगुल मचाते हुए गोल गोल घूम रहे हैं, कुत्तों की वो झुंड। एंड इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वैगिंग, पूँछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, छोटा सा सुनहरा सा डॉगी ट्रिकी उनके बीच में घूम रहा है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड
हार्ड मसल्ड एनिमल। और ये 2 वीक के समय में जो वो उसने सर्जरी में बिताई है, उतने समय में वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। लीद मीन्स फ्लेक्सिबल। पहले वो बहुत ही ज़्यादा फैटी था, अब वो फ्लेक्सिबल, उसकी बॉडी स्लिम हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गया, हार्ड मसल, स्ट्रॉन्ग मसल्स डेवलप हो गए हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो कुत्तों के साथ अच्छे से उछल कूद खेल कूद कर पाता है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। इस चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है तो उसकी चेस्ट करीब ग्राउंड में जाके सट जाती है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो गया है। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, वो ले के आते हैं ट्रिकी को घर सामने जहाँ पे कार खड़ी थी। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शॉफर ड्राइवर खड़ा था कार के डोर को ओपन करके। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी ओनर को, मालकिन मिसेस पैम्फ्री को देखता है तो वो डॉक्टर हैरियट की गोद से उछलता है। ट्रिमेंडस लीप मतलब बहुत बड़ी छलांग लगाता है उनकी गोद से। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रीज लैप, और कूदते हुए छलांग लगा के मिसेस पैम्फ्री की गोद में, लैप में जाके पहुंच जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड, वो देख के उसको, इस तरह से उसकी एक्टिविटी देख के वो बहुत ही सरप्राइज होती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, बिकॉज ही वॉज शोइंग, ट्रिकी वॉज शोइंग एक्सट्रीम प्लेजर व्हेन ही सॉ हिज मिस्ट्रेस। अपनी मालकिन को देख को बहुत ज़्यादा खुश होता है, और ये डॉगीज़ खुश होते तो क्या करते हैं, ही सॉम्ड ओवर हर, उनके चेहरे पे चारों तरफ लिक करता है, और फेस को उनके लिक करता है और बाक करता है, भूखता है। तो उनको अपने आप को बचाना पड़ रहा था उसकी खुशी से। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और जब ये एक्साइटमेंट था, एक्साइटिंग इन्वॉल्वमेंट था, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इस बीच में डॉक्टर हैरियट जाते हैं और शॉफर के साथ मिलके उसके सारे कुशंस, कोट, बॉल्स और जो भी उसका सामान था वो सब ले के आते हैं, जो कि कुछ भी उसका यूज़ नहीं हुआ था सर्जरी में, हॉस्पिटल में कुछ भी उसका यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार आगे बढ़ता है, मिसेस पैम्फ्री लेन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पैम्फ्री खिड़की से बाहर झांकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज़, आँखों में आंसू चमक रहे हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ फड़फड़ाते हैं आउट ऑफ इमोशंस। ओ मिस्टर हैरियट, वो कहती है, डॉक्टर से बोलती हैं। शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके सर्जरी की विक्ट्री है, आपके हॉस्पिटल की विक्ट्री है। Why did she say so? Because she was extremely hopeless, and now since saw Tricky well in health, she was extremely happy, और वो उसको थैंक्स करती है डॉक्टर हैरियट को, और फिर निकल जाती है। तो चिल्ड्रन, दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।